नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल। तो नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल, तो नाइट्रोबेंजीन का सूत्र C6H5 बॉन्ड NO2 से फिनॉल C6H5 बॉन्ड OH। तो देखिए किस किस से रिएक्शन होगी। नाइट्रोबेंजीन सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या कराएंगे 6H से, 6H से क्रिया कराओ, फिर NaNO2 प्लस HCl 2HCl से, फिर इसकी जो है गर्म कर देंगे, ठीक है। गर्म कराएंगे, गर्म कराओगे तो सीधे डायरेक्ट चले जाओगे, एक रिएक्शन काहे बढ़ेगा। तो चलिए कराइए इसे। तो ये C6H5NO2 इसकी क्रिया 6H से, तो 6H से कराएंगे तो ये C6 जल निकल जाएगा, 2H2O प्लस C6H5NH2। अब इसकी क्रिया जो है C6H5NH2 NaNO2 2HCl। तो यहाँ से NaCl प्लस C6 एंड डबल बॉन्ड N बॉन्ड Cl। इसके बाद इसे गर्म कर दो। देखो H2O से कराओ तो सर C6 पहले फिनॉल ही तो बना है। S अभी कहाँ पहुंचे, ये देखो तो पहले क्या बनाना है, फिनॉल बनाना। तो फिर एक H2 से करा दो, ठीक है। फिनॉल बनाना है तो ये C6H5N बॉन्ड Cl जल से करा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा HCl निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी और उसके बाद C6 बॉन्ड OH, C6H5 बॉन्ड OH। तो ये था आपका नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट, फिनॉल टू तो ये जो है फिनॉल टू नाइट्रोबेंजीन फिनॉल का सूत्र C6H5 बॉन्ड OH होता है और इससे हमें पहुंचना है C6H5 बॉन्ड NO2। बताइए किस किस से रिएक्शन होगी। सॉल्यूशन चलिए बताइए। PCl5 से होगी, फिर AgNO2 से। दो रिएक्शन है बस। C6H5 प्लस PCl5, चलिए बताइए क्या बनेगा। POCl3 प्लस HCl प्लस C6H5 बॉन्ड Cl। इसकी क्रिया किससे करा दें, C6H5 बॉन्ड Cl प्लस AgNO2 से।
तो यहाँ से बन जाएगा AgCl प्लस C6H5 bond NO2. NO2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। देखिए क्लोरोबेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। तो क्लोरोबेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, तो बताइए इसमें यानी कि C6H5 बॉन्ड Cl से हमें कहाँ जाना है, बेंजल्डिहाइड पर, यानी C6H5 बॉन्ड CH। ठीक है, सॉल्यूशन कराइए इससे। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, 2S से कराओ। ये C6H5 बॉन्ड Cl 2S से क्रिया, तो ये HCl और ये C6H6। इसके बाद C6 प्लस CH3 बॉन्ड Cl से, तो HCl निकल जाएगा प्लस C6H5 बॉन्ड CH3। इसके बाद ऑक्सीकरण, चार्ट में देख लें 2 O है, 2 O से रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर एक O लिखा हो तो उसे 2 करो, 2 O से होगी, तो H2O निकल जाएगा प्लस C6H5 बॉन्ड CHO, ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बेंजल्डिहाइड टू क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 4, बेंजल्डिहाइड टू क्लोरोबेंजीन, तो बेंजल्डिहाइड टू क्लोरोबेंजीन C6H5 बॉन्ड CHO से जाना है C6H5 बॉन्ड Cl पर। ठीक है, क्या करो, राउंड लगा के पहले O से कराओ, ठीक है, फिर 2 बार NaOH से, फिर Cl2 से, ले दोगी, करा लीजिए इसे। तो यहां से क्या हो जाए, C6H5 बॉन्ड CHO ऑक्सीजन से, तो यहां से बन जाएगा बेंजोइक अम्ल C6H5 बॉन्ड COOH, फिर इसमें C6H5 बॉन्ड COOH प्लस NaOH से कराइए। ठीक है, NaOH से कराओ, क्या होगा बोलो, H2O प्लस C6 बॉन्ड COON। एक बार और कराइए इसकी, C6H5 बॉन्ड COONA प्लस NaOH NaOH Na
तो यहाँ से बन जाएगा Na2CO3 प्लस C6H6। अब एक बार और किससे? Cl2 से। तो HCl C6H5 बॉन्ड Cl, ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट आगे फिनॉल 2 सोडियम सिनामिनेट। फिनॉल 2 सोडियम सिनामिनेट। फिनॉल 2 सोडियम सिनामिनेट। तो फिनॉल 2 सोडियम सिनामिनेट। फिनॉल 2 सोडियम सिनामिनेट कराइए। फिनॉल C6H5 बॉन्ड OH। सोडियम सिनामिनेट का सूत्र क्या होगा? सोडियम सिनामिनेट C6H5 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COO Na। अब ये पता होना चाहिए कि सोडियम सिनामिनेट बनता किससे है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड की क्रिया जब सोडियम एसीटेट से कराते हैं तब बनता है। कराइए। तो इसका मतलब जहाँ से जब बेंजल्डिहाइड बना तो सॉल्यूशन क्या होगा? C6H5 बॉन्ड OH। C6H5 बॉन्ड OH इसकी किससे क्रिया कराते हैं? PCl5 से। क्या बन जाएगा यहाँ से? तो ये बन जाएगा PO प्लस HCl और ये C6 और ये Cl। अब इसके बाद C6H5 बॉन्ड Cl प्लस 2H से 2H से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो HCl इससे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? C6H6 इसकी क्रिया मैथिल क्लोराइड से। इसकी क्रिया जो है मैथिल क्लोराइड से। तो HCl बन जाएगा। तो C6H5 बॉन्ड CH3 टालुइन। और टालुइन के बाद उसके बाद अब कराओ सोडियम में O से कराएंगे प्लस C6H5 बॉन्ड CHO। अब इसके बाद करा दो सोडियम एसीटेट से क्रिया। तो जब इसकी क्रिया जो है C6H5 बॉन्ड CHO प्लस CH3 और यहाँ पर COONA। तो ये जल निकलेगा यहाँ से और बन जाएगा सोडियम सिनामिनेट। सोडियम सिनामिनेट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए आगे अगला क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड टू पिक्रिक एसिड, बेंजल्डिहाइड टू पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड को इस शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड टू, बेंजल्डिहाइड, क्वेश्चन नंबर 7 के 6, 6, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड टू पिक्रिक एसिड, बोलिए पिक्रिक एसिड क्या होता है? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यही होगा TNP। बनाओ बेंजल्डिहाइड से, इसका मतलब बेंजल्डिहाइड C6H5 बॉन्ड CHOC, और बनाना है पिक्रिक एसिड OH E, NO2 यहाँ भी जुड़ जाएगा, NO2 यहाँ भी जुड़ेगा, और ये O2 N जुड़ेगा। तो सीधी सी बात, इससे फिनॉल बना लो ना, और फिनॉल बनाने के बाद नाइट्रिक अम्ल से क्रिया ले लो। फिनॉल बनाने के बाद जो है फिनॉल, तो फिनॉल बनाओ इससे पहले, तो ये C6H5 बॉन्ड CHO, बताओ क्या ऑक्सीजन से करा दें? तो राउंड लगा के आना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन से कराओ। तो ये C6H5 बॉन्ड COOH, ठीक है। अब C6H5 बॉन्ड अब किससे होगी? NaOH से। अब क्या बनेगा यहाँ से? H2O, N। अब करिए इससे C6COONe प्लस NaOH से फिर कराओ, तो Na2CO3 प्लस फिर C6H6, ठीक है। अब फिर कराइए इसे, तो C6H5 को C6H6 प्लस Cl2 से क्या बन जाएगा? HCl, C6H5 बॉन्ड Cl। उसके बाद
C6H5 बॉन्ड Cl प्लस KOH KOH। KCl तो यहाँ से KCl बन जाएगा। C6H5 बॉन्ड OH। अब फिनॉल बन गया। अब ये रिएक्शन हमने नोट्स में 3 बार में कराएंगे। अब यहाँ पर 3 बार में मत कराओ, यहाँ पे 1 बार में ही करा दो, ठीक है, तो सही रहेगा। फिनॉल ये रिएक्शन वैसे 3 बार में कराओ, 3 बार में करा लो, लेकिन 1 बार में करा लो। H H और ये H, तो 3 बार में करेगा तो नाइट्रिक अम्ल के 3 अणु ले लो, सीधे सीधे नाइट्रिक अम्ल के 3 अणु, 3HNO3। तो जल के 3 अणु निकल जाएंगे, जल के 3 अणु निकल जाएंगे H2O, और ये OH, ये जो है तो यहाँ NO2 जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी NO2, और यहाँ O2 N जुड़ जाएगा। यही बन गया आपका पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं TNP। TNP। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। बेंजल्डिहाइड टू सैलिसिलिक एसिड। बेंजल्डिहाइड टू सैलिसिलिक एसिड कराइए। बेंजल्डिहाइड टू सैलिसिलिक एसिड, बेंजल्डिहाइड टू, तो बेंजल्डिहाइड का सूत्र C6H5CHO, और उसके बाद सैलिसिलिक एसिड बोलो OH, और ये HCOOH। इसका मतलब सबसे पहले इससे क्या करना होगा, फिनॉल बनाना होगा, हैं? इससे पहले हमें क्या बनाना होगा, फिनॉल। चलिए बेंजल्डिहाइड से फिनॉल बनाओ पहले। तो बेंजल्डिहाइड से फिनॉल, तो ये रहा बेंजल्डिहाइड से फिनॉल बन गया। नोट करिए इतनी रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड से फिनॉल, बेंजल्डिहाइड से फिनॉल। अब क्या करना है, पहले ध्यान तक नोट कर लो इसको, उसके बाद OH H, ये बेंजल्डिहाइड, ये तो हो गया आपका फिनॉल। अब यहां से कार्बन टेट्रा क्लोराइड से क्रिया कराई जाएगी इसकी, CCl4 से, तो ये HCl बनेगा प्लस OH और ये C और ये Cl। अब 3 Na से करा दो,
3 से 2 होगी 3 NaOH OH Cl और ये Cl प्लस 3 NaOH, तो 3 NaCl निकल जाएगा इसमें, 3 NaCl प्लस 3 NaCl प्लस अब OH, तो यहां से ये COH 3 OH जोड़ दो, बढ़ जाएगा। और ये हमने बताया था क्या होता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो ये जल का मॉलिक्यूल त्याग देगा, तो ये जो है जल का मॉलिक्यूल जो है वह है C एक जल का अणु निकाल दो यहां से H2O और ये OH और ये बन गया COOH। यही बन जाता है आपका सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल।